फरीदाबाद के बीके अस्पताल में 64 करोड़ की लागत से बनेगा 200 बेड का 7 मंजिला अस्पताल। फरीदाबाद के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बीके अस्पताल में मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में अब निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। अस्पताल परिसर में पुराने भवन को तोड़कर 7 मंजिला नया मातृ शिशु यूनिट बनाया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की टीम ने भवन तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और पैमाइश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस नई MCH यूनिट के निर्माण पर लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भवन 7 मंजिल का होगा और इसमें 200 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे जो है कल नगर निगम के जो मेयर है श्रीमती प्रवीण जोशी बत्रा जी, उनसे भी सकारात्मक बातचीत हुई। हमने रेफर मुक्त संघर्ष समिति की जो डिमांड्स थी, रेफर मुक्त फरीदाबाद बनाने के लिए मल्टी स्पेशलिस्ट जो है सरकारी अस्पताल बने, A ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बने, ICU वेंटिलेटर वगैरह जो है फंक्शनल हो, झांसा में भी जो OT और ICU फंक्शनल हो, उन सारी समस्याओं के साथ एक नम्र निवेदन ये भी किया गया था कि फरीदाबाद के इतिहास को संयोज के रखना चाहिए, जिसपे उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि मैं अपने लेवल पे DC साहब से CMO और को भी लेटर लिखूंगी और मांग करूंगी कि इस जो है शिलालेख है जो इसको अच्छे स्थान पे रखा जाए। जी बात कराएंगे आपकी। तो चोपड़ा साहब, अब आपका धरना कब समाप्त होगा? और अब तो जो है हमने सुना कि तो 7 मंजिला इमारत बनेगी। देखिए 64 करोड़ की जो हमारे जो 161 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री महोदय की जो कमेटी है उन्होंने इसके लिए फंड अलॉट किया था और भी कई चीजों के ऊपर घोषणाएं की थी, पर जमीन पे कोई काम नहीं। जैसे इन्होंने कहा था कि जनवरी में इसकी आधारशिला रखी जाएगी, बाद में फरवरी हुआ, फिर मई में रखने की बात की गई, परंतु अभी तक पुरानी बिल्डिंग डिसमेंटल होना भी शुरू नहीं है ना। तो ये यहाँ के अधिकारियों की गंभीरता को दर्शाता है कि चलिए बाद की जो बात थी NOC लेना और नई बिल्डिंग के लिए जो कागजी कार्रवाई वो बाद में हो सकती थी, है ना, उसमें समय भी लगेगा, पर ये समय बच जाता। इसको डिसमेंटल करने में कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा, वो समय तुम बचा सकते थे इसको डिसमेंटल करके, इसको ग्राउंड बना के। तो उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बार बार यही गुहार लगा रहे हैं आपको पत्रकार साथियों के माध्यम से, CM साहब से बार बार कह रहे हैं कि कमेटी गठित की जाए जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट ले यहाँ के CMO से और संबंधित अधिकारी हैं उनसे, PWD से ले, क्योंकि PWD इसकी जो बिल्डिंग का निर्माण करेगी तो उनको जो अड़चने आ रही हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि जो सरकार ने जनहित घोषणाएं की थी पूर्व में बजट में वो जमीन पे उतरे। और जो हमारे शहर के एक जरूरत है मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल की, उस पर भी सहमति जताई थी मेयर साहिबा ने कि हमारे शहर की जरूरत है। मैं मानती हूँ उसके ऊपर और CM साहब से पहले से इसके ऊपर बात भी कर रही हूँ। तो वो चीज तो लंबा प्रोसेस है। देखिए मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनना इतना आसान बात नहीं है। गुड़गांव के अंदर 7 साल हो गए पर वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। तो हमने उनसे यही नम्र निवेदन किया था, जो चीजें हम यहाँ सुधार कर सकते हैं पहले कम से कम उन चीजों के ऊपर जो है काम हो, युद्ध स्तर पे काम हो। झांसा मेडिकल कॉलेज के अंदर उनको हमने बताया कि 85 डॉक्टर के पद सिर्फ 35 भरे हुए हैं और 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड की ऑक्सीजन भी है, 50 वेंटिलेटर भी पड़े हुए वहाँ पे, पर उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। और जो यहाँ पे घोषणाएं की थी 10 बेड का ट्रॉमा केयर बनाने की, उस पर कोई काम नहीं हुआ, अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो वो घोषणाएं पहले कम से कम जमीन पे उतरे, जमीन पे काम शुरू हो। सरकार ने एक घोषणा और की थी कि ESI के साथ टाइप करके ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, उसमें आम आदमी का इलाज भी होगा, परंतु उसका अभी वो कागजों में ही चल रहा है। आपको बता दें हरियाणा के अंदर रोहतक PGI को छोड़ के कोई कहीं भी A ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर ही नहीं है। ये कितनी दुख की बात है ना। तो सरकार जाग रही है, उस पे घोषणाएं कर रही है, और जब तक जमीन पे काम शुरू नहीं होगा हमारी संघर्ष समिति ऐसे ही संघर्ष जारी रखेगी। मंत्री विधायकों तक हम बार बार जाते रहेंगे, उनसे सवाल भी करेंगे कि भाई हमने आपको मेमोरेंडम दिया, उस पर सरकार कहाँ तक पहुंची, क्योंकि हमारा संवैधानिक हक है। लगातार आपको सरकार की तरफ से जो है आश्वासन मिलते जा रहे हैं, क्या सरकार का ये लॉलीपॉप तो नहीं है? देखिए कहीं प्रैक्टिकली होना। देखिए हमने जब स्पष्ट कह दी कि जब तक जमीन पे नहीं उतरेंगी हम नहीं उठेंगे, है ना। हम बहलावों पे और इन चीजों पे नहीं जाएंगे। हमने पहले भी स्पष्ट किया था, क्योंकि हमें पहले कई बार ऑफर आए थे कि मंत्री जी आ जाएंगे या घोषणाएं कर देंगे मीडिया में। हमने ये कही कि घोषणाएं तो कई बार पहले भी हो चुकी है ना। ये 200 बेड की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये 2017 की बात है जब से फाइल मूव हुई। आज देखिए 25 आ गया। ये घोषणाओं पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि घोषणाओं से लोगों के प्राण नहीं बचते और लोगों के प्राण बचाने की लड़ाई चल रही है। हमारी जो संघर्ष समिति है पूरे जो शिद्दत से लगी है, लोगों की जान बचाने की लड़ाई है। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबसे एक नंबर निवेदन है जी, आप जब अस्पताल में आते हैं डॉक्टर ये नहीं पूछता आप कौन सी पार्टी के हैं। आपको रेफर ये देख के नहीं मिलता कि आप कौन सी पार्टी के, आप कौन सी धर्म के, जाति के। तो धर्म जाति इन सबसे ऊपर उठ के हम सबको मिलके इन चीजों के लिए काम करना चाहिए और हमारे ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको संयोजे सरकार, उसके लिए हमें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। और सभी जितनी फरीदाबाद की सामाजिक संस्थाएं हैं, बन्नू सभा है,
भाटिया समाज है, और भी है जो विस्थापित समाज के साथ जुड़े, कम से कम वो लोग तो अपने जो लेटर हेड पे लिख के सीएम साहब को दें, डीसी साहब को दें, है ना। आप नेता बन रहे हैं पुरुषार्थ समाज के, और पुरुषार्थ समाज का इतिहास जो है उसको धूमिल किया जा रहा है, उस पर आप बात नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा हमें एक बताए क्रोध भी है और शिकायत भी है यहाँ के संगठनों से कि आप जो अपने पुरुषार्थ समाज का इतिहास नहीं समझने की बात कर सकते, तो फिर आपका फायदा कैसे संगठनों का? बढ़ चढ़ के आना चाहिए सब। 100 बेड का ट्रामा सेंटर एक फरीदाबाद को नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहता। लेकिन आज का जो मुद्दा था हमारा, वो जहाँ हम खड़े हुए हैं ना, ये हमारे देश के भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों से ये पत्थर रखा हुआ है, नीम पत्थर, इसी बिल्डिंग का। और आज 75वां साल इसका शुरू हो चुका है। आज का दिन 5 जून 1951 में ये पत्थर रखा था, और 74 साल पूरे होके 75वां साल चालू हो चुका है। यहाँ मैं थोड़ा से एक बात और भी कहूँगा, ये बिल्डिंग देख लो, 75 साल हो गए, 4-5 साल से ये कोई इसकी देख रेख नहीं हो रही, लेकिन फिर भी खड़ी है। और आज जो नई बिल्डिंगें बनती हैं ना, वो जल्दी ढह जाती हैं। तो आगे जो बिल्डिंगें बने, ये भी कर्तव्य बनता है, वो 150-200 साल, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, अब तो बिल्डिंगें बहुत सॉलिड बननी चाहिए। जी बिल्कुल, अब तो बिल्डिंग सॉलिड बननी चाहिए। जब इतनी पुरानी ये बिल्डिंग है और इस तरह से ही सॉलिड बिल्डिंग जो है बननी चाहिए, आपका कहने का तात्पर्य है बारे में। हाँ, और जो आज की जो हमारी मेन डिमांड थी, ये जो नीम पत्थर है, इसको संभाल के रखा जाए। फरीदाबाद का जो जन्म हुआ था एनआईटी का, 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था, और 1.5 साल के अंदर ही, जब फरीदाबाद एनआईटी का जन्म हुआ शहर का, 1.5 साल के अंदर ही पहले प्रधानमंत्री जी ने हमें सौगात दी इस एनआईटी क्षेत्र को। और ये नींव पत्थर वो है, ऐतिहासिक पत्थर है ये। तो हम डिमांड करते हैं, कल मेयर साहब को भी बोला था, सीएमओ साहब को भी बोल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले जो तोड़ने वाले आए होंगे, और आपके प्रेस के माध्यम से हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर 1951 में जो हमारे सैनी साहब हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस पत्थर के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना भाई। इसमें हाँ, ये धरोहर है, एक याद है, इतिहास की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि फरीदाबाद को सबसे बड़ी सौगात मिली थी जब देश हमारा आजाद हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। ध्यान में रखते हुए, और मैं पंजाबी समाज से भी, जो अपने आप को पंजाबी समाज के नेता समझते हैं ना भाई जी, तो आप एनआईटी के नेता हो, तो हमारे साथ समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी सब यही बसे यहाँ पे। आपके लिए ये एनआईटी क्षेत्र बसाया गया। अब तो हालांकि बाहर से बहुत लोग आ गए हैं, बस के हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस हॉस्पिटल से आपने कई सुविधाएं भी ली होंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम आज की डेट में नहीं है, इसीलिए हमें धरना देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत सेवाएं यहाँ से चलती रही हैं आज तक, 75 साल से आप ले रहे हैं ना। और ये जो धरोहर है, कम से कम इसको तो संभाल के रखो, अपने इतिहास को संभाल के रखो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।